तो कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की बारी है। राहुल गांधी के दिमाग में इस वक्त जो चल रहा है वो राजस्थान चल रहा है। और राहुल गांधी राजस्थान गए भी थे, राहुल गांधी का दौरा भी हुआ। आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति पर और देश भर में कांग्रेस में हो रहे नए बदलावों पर। पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। नाम है मेरा सिमरनजीत सिंह। आपसे रूबरू होता रहता हूं देश दुनिया की खबरों को, राजनीतिक गतिविधियों को लेकर। कर्नाटक में कांग्रेस में जो कुछ भी हुआ वो सामने है। और कर्नाटक में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की हिम्मत कांग्रेस नेतृत्व ने दिखाई, कांग्रेस हाईकमान ने दिखाई, शायद वो पहले दिखाना चाहिए था। अगर कांग्रेस हाईकमान पहले से इस प्रकार की हिम्मत दिखाता, ऐसी दबंगई दिखाता, राजनीतिक दबंगई की हम बात कर रहे हैं, तो आज कांग्रेस इतनी कमजोर ना होती। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर हाईकमान की निगाह है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी मतभेद ने राजस्थान में कांग्रेस को इतना कमजोर किया कि कांग्रेस रिवाज बदलने वाली थी 2023 में। इस गुटबाजी, इस अनुशासनहीनता, इस मतभेद ने सब समाप्त करके रख दिया। हर 5 साल पर राजस्थान की रिवायत है कि वहां पर सरकार बदल जाती है, लेकिन 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, इतना बढ़िया कांग्रेस का माहौल था कि मत पूछिए। लोग कांग्रेस की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे और ऐसा लगता था कि इस बार रिवाज बदल जाएगा, सरकार नहीं रिवाज बदलेगा और वापसी होगी कांग्रेस की। नतीजे भी आए, लेकिन नतीजों में कुछ प्रतिशत का अंतर रह गया। अगर आप बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार भले बीजेपी की बन गई, लेकिन बीजेपी को वोट आया 42% और कांग्रेस को वोट आया 40%। महज 2% का फर्क रह गया। अगर समय रहते गहलोत और पायलट के मतभेद को सुलझा लिया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। कांग्रेस ने कर्नाटक में करिश्मा कर दिया। बिना किसी झंझट के, बिना किसी तू मैं के, बिना किसी ऊहापोह के कोई विवाद नहीं हुआ और आराम से सत्ता परिवर्तन आपके सामने है। और 3 जून वो तारीख है जब कर्नाटक में कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा। गुटबाजी कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार गंवा दी। 15 सालों के सूखे के बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को साधा नहीं जा सका। ज्योतिरादित्य सिंधिया की आकांक्षाएं थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदें थी, और उम्मीदें क्यों ना हो, उन्होंने कांग्रेस के लिए मेहनत किया था। कई लोग सिंधिया पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, पर जो परिस्थितियां थी वो बताती हैं कि कांग्रेस ने सिंधिया को छोड़ दिया। मजबूरी थी। राजनीति करने वाला व्यक्ति कहीं तो जाएगा। अब कमलनाथ जैसे व्यक्ति जो उम्र के इस पड़ाव पर भी पहुंचकर, हम क्या कह लें कि अपनी महत्वाकांक्षा को दरकिनार नहीं कर पाए। उनको हर हाल में मुख्यमंत्री बनना था, हर हाल में उनको सरकार चलानी थी। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया कमलनाथ को। लंबे समय तक सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से कुछ चाहते थे तो उनको देने में क्या परेशानी थी, क्या हर्ज था, लेकिन सरकार डूब गई। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, सरकार बनी 15 साल के बाद, वो आपस में लड़ते ही रह गए पूरे 5 साल। पंजाब का उदाहरण आपके सामने है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, आपस में किसी की बनी ही नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चन्नी से समस्या, चन्नी को उनसे समस्या, सिद्धू को सभी से समस्या। कांग्रेस इसी में निपट गई। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस मुस्तैदी के साथ, जिस जोश और उत्साह के साथ यह फैसला लिया है कर्नाटक का, अब वो राजस्थान में भी होना चाहिए। देश इसका इंतजार कर रहा है। लोग अशोक गहलोत को अब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। और सचिन पायलट राजस्थान के भविष्य हो सकते हैं। युवा पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा बुजुर्ग नेताओं को कांग्रेस के। जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो क्या हासिल होगा। कहते हैं ना कि जिस डाल पर बैठे कुछ लोग उसी डाल को काटने का काम करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा थे, उनको मौका नहीं दिया गया। सचिन पायलट राजस्थान में युवा थे, उनको मौका नहीं दिया गया। गहलोत साहब 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री,
बन चुके हैं। लेकिन अब जरूरत है कांग्रेस के लिए एक अच्छे संगठन महासचिव की, जो हिंदी भाषी प्रदेश से आता हो, हिंदी पट्टी से आता हो, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उनको दूसरे राज्यों का, हम कह लें हिंदी भाषी प्रदेश के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता देखना नहीं चाहते और उनकी कार्यशैली को ठीक नहीं मानते हैं, उनकी कार्यशैली पर निरंतर सवाल उठाते हैं। तो कांग्रेस को भी एक बड़ी तैयारी रखनी होगी और शायद भीतर भीतर यह सुगबुगाहट चल रही है कि कांग्रेस में अब 2 संगठन महासचिव हो जाएं। ये इस चर्चा है कांग्रेस के भीतर। एक तो केसी वेणुगोपाल जो दक्षिण भारत के राज्यों को देखे और दूसरे एक संगठन महासचिव हिंदी पट्टी से आए, और इसके लिए अशोक गहलोत से अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता। और ठीक अब राजस्थान की कमान सौंप देनी चाहिए सचिन पायलट को। आपको बता दें कि पायलट और गहलोत का जो संघर्ष है वो राजस्थान में कांग्रेस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। आमतौर पर जो राजस्थान जैसा राज्य है वहां कांग्रेस समर्थकों की बहुत ज्यादा तादाद है, लोग वहां कांग्रेस की सत्ता को देखना चाहते हैं। और बता दें कि राजस्थान कितना महत्वपूर्ण राज्य है। विधानसभा की वहां 200 सीटें हैं, लोकसभा की वहां 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो क्षेत्रीय राजनीति से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति तक राजस्थान का महत्व अपने आप में है और कांग्रेस का हाई कमान इस बात को जरूर समझता है। आपको बता दें कि लोकसभा की स्थिति क्या रही, बताना बहुत जरूरी है। विधानसभा और लोकसभा तो हमने बता दिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को लगभग 49% वोट, 49% वोट मिले और कांग्रेस को 42% वोट मिले। लोकसभा में ये अंतर बहुत इधर का उधर हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपस में संघर्ष बहुत तेज था और इस संघर्ष को अब समाप्त हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन भी किया था। 25 में से 23 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी। 1 सीट उसने हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दी थी। दूसरी एक सीकर सीट उन्होंने सीपीएम को दी थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को। अब समझिए कि पायलट की उम्र है 48 साल और गहलोत की उम्र है 75 साल। गहलोत साहब अब चुनाव 2028 यानी कि 2 साल के बाद होंगे, तब आप 77 साल के हो गए होंगे। अब आपको कांग्रेस का मार्गदर्शन करना चाहिए, कांग्रेस में किसी दूसरी भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी ने तो बड़ी तारीफ की, राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस की तारीफ की और पुष्कर में जो चिंतन शिविर आयोजित हुआ था उस समय वो पहुंचे। उन्होंने लोकसभा में के जो प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, इन दोनों की तारीफ की और कहा कि दोनों मिलकर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों में बड़ा मजबूत तालमेल है और दोनों का जो समन्वय है वो कांग्रेस के लिए एक अच्छा संदेश है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के दूसरे, उनके कहने का मतलब था कि जो देश के दूसरे प्रदेश हैं वहां की कांग्रेस कमेटियों को कम से कम राजस्थान से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो कांग्रेस से बहुत मजबूती से जनता के मुद्दों को उठा रहा है और ये अच्छी बात है कि वहां के जो लीडर ऑपोजिशन है और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को कम से कम इसी रास्ते पर चलने की जरूरत है। तो राजस्थान में बहुत जल्द पटाक्षेप हो जाएगा। तो गहलोत और पायलट के प्रकरण का एक नेता को राजस्थान की कमान मिलेगी और दूसरा नेता केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस के संगठन को देखेगा। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।